हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा प्रस्तुत करें। अथवा में हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट करें। फिर अथवा में है हिंदी आलोचना क्या है, उसके महत्व और विशेषताओं को स्पष्ट करें। हिंदी को विभिन्न विद्याओं की तरह आलोचना का विकास भी प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। किसी भी साहित्य के आलोचना के विकास की दो प्रमुख शर्त है। पहली की आलोचना रचनात्मक साहित्य से जुड़ती हो और दूसरी की वह समकालीन साहित्य से जुड़ती हो। हिंदी आलोचना अपने प्रस्थान बिंदु से ही इन दोनों कसौटियों पर खरी उतरती है। आधुनिक काल से पहले आलोचना का स्वरूप प्रमुखतः संस्कृत काव्यशास्त्र को पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन आज जो हिंदी आलोचना का स्वरूप है उसका आरंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ, या तो कहा जाए कि साहित्य में आधुनिक दृष्टि के साथ ही साथ हुआ है। हिंदी आलोचना के काव्यशास्त्रीय चिंतन की पृष्ठभूमि को स्वीकार करते हुए नवीन सृजन, नवीन विचारधाराओं और नवीन सामाजिक सरोकारों से टकराते हुए विविध दृष्टियों, प्रतिमानों और प्रवृत्तियों से युक्त होती चलती है। आलोचना की परिभाषा। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार आधुनिक आलोचना द्वारा कवियों के वैशिष्ट्य को रेखांकित करने और रचना के अर्थ और आशय को कई कोणों से खोलने के यत्न का, यानी कि अर्थ की आलोचना का सूत्रपात यहीं से होता है। आधुनिक आलोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्यिक क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण दोष का विवेचना करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। यदि हम साहित्य को व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। आलोचना की इस परिभाषा पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। संस्कृत शब्द आलोचना का शब्दार्थ है गुण दोष का विवेचन, परख या समीक्षा। पश्चात मूल संस्कृत आलोचना पद्धतियों में सुंदर सामंजस्य स्थापित करते हुए हिंदी की आधुनिक आलोचना शुरू हुई। आलोचना के स्वरूप। संस्कृत काव्यशास्त्र को पुनरावृत्ति होने के कारण रीतिकालीन काव्यशास्त्रीय विवेचन में न सूक्ष्म विश्लेषण और पर्यालोचन था और न ही मौलिकता ही थी। इसमें काव्यशास्त्रीय रस तो विद्यमान था, लेकिन सामाजिक संदर्भों में उभरते हुए जीवन काव्य का रस नहीं है। कुल मिलाकर हिंदी आलोचना का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी विकास के समानांतर हुआ है। आधुनिक गद्य साहित्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतेंदु युग में हुआ। जिस प्रकार देश के सामाजिक, आर्थिक एवं लगाव के कारण इस काल का साहित्य विकसित हुआ, उसी प्रकार आलोचना का भी संबंध यथार्थ बोध से हुआ और यह प्रतीत होने लगा कि रस किसी चोट में नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना के विस्तार में है। हिंदी आलोचना की संकल्पना के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय जिक्सी और विश्वनाथ त्रिपाठी ने संकेत किया है कि हिंदी आलोचना पाश्चात्य की नकल पर नहीं, बल्कि अपने साहित्य को समझने, बूझने और उसकी उपादेयता पर विचार करने की आवश्यकता के कारण जन्मी और विकसित हुई। यही कारण है कि हिंदी आलोचना रचनाशीलता की समानधर्मी रही। हिंदी साहित्य की मुक्ति का भी चेतना के अनुकूल हिंदी आलोचना भी संस्कृत काव्यशास्त्र की आधारभूमि से जुड़कर भी स्वाभाविक रूप से रीतिवाद, साम्राज्यवाद, समांतवाद, कलावाद और अभिजात्यवाद विरोधी और स्वच्छंदता कमी रही है। इसके साथ ही हिंदी आलोचना संस्कृत के शास्त्र सम्मत स्वरूप से इतर रचना को केंद्र में रखकर स्थापित करती है। रचना और आलोचना की समानधर्मिता, समानांतरता को डॉक्टर रामविलास शर्मा के इस मंतव्य से समझा जा सकता है कि जो काम निराला ने काव्य में और प्रेमचंद ने उपन्यास के माध्यम से किया, वही काम आचार्य शुक्ल ने आलोचना के माध्यम से किया। हिंदी आलोचना और रचना के गहरे संबंध का सुखद परिणाम यह होता है कि आलोचना या आलोचक अपने विवेचन या मूल्यांकन का परिष्कार रचना के बीच से करते हैं, न कि शास्त्रवाद के साये में। यही प्रवृत्ति हम नई कविता के न दौर में भी देखते हैं, जहाँ रचनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में हिंदी आलोचना में कुछ
अवधारणात्मक शब्द जैसे आधुनिकता, प्रयोगशीलता, प्रगतिशीलता, प्रतिबद्धता, भोगा हुआ अर्थात लघु मानव अनुभूति की प्रामाणिकता, अद्वितीय क्षण, व्यक्ति सत्य, मानव मूल्य, विसंगति, विडंबना, तनाव, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, सचेतना, व्यापकता और गहराई, ईमानदारी, समझदारी, बिंब और सपाट यालनी विकसित होते गए हैं। अब नई कविता और उसके बाद की कविता में अर्थ की परत सघनतर होती है, अभिव्यक्ति सूक्ष्मतर होती जाती है, तो आलोचना भी व्याख्या और निर्णय से आगे बढ़कर रचना के अर्थ संवर्धन को अपना दायित्व मानती है। संक्षेप में और आचार्य शुक्ल के शब्दों की उधार लेकर कहा जा सकता है, हिंदी आलोचना अपने स्वरूप और संकल्पना में सह्यतर और उपयोगिता कसौटी को स्वीकार नहीं करती है। आलोचना की विशेषता। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार यदि जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है। दूसरे शब्दों में जीवन के अंतर्द्वंद को देखने परखने में आलोचना दीपक की भूमिका निभाई है। इस तरह जहाँ रचनाकार की रचनाशीलता विराम लेती है वहीं से आलोचक का कार्य प्रारंभ होता है। किसी भी साहित्य की आलोचना अपने समय और समाज की सापेक्षता और प्रसंग अनुकूल में संभव होती है, तभी आलोचना की सार्थकता और साथ ही साथ रचना की मूल्यवता प्रमाणित होती है। और इस प्रसंग अनुकूलता और सापेक्षता की तलाश में आलोचना की सामाजिक या सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न उभरता है। यथा आलोचना साहित्य का शास्त्र नहीं बल्कि साहित्य का जीवन है जो बदलते सामाजिक संदर्भों में बार बार रचा जाता है। इस प्रकार आलोचना परखे हुए को बार बार प्रगति और जीवन संबंधों के विकल्प की तलाश में साहित्य और आलोचना की सहयात्रा जारी रहती है। आलोचना का संबंध एक साथ इतिहास और सामाजिक विमर्श दोनों से होता है। इतिहास में परिवर्तन की दिशा और संवेदना की पहचान, उसका विश्लेषण करने, उस परिवर्तन के कारणों और पड़ावों की पहचान करने और उसे अपने तत्कालीन समाज से जोड़ने को दृष्टि से आलोचना का व्यापक महत्व है। सामाजिक विमर्श के रूप में आलोचना के मूल्य सामाजिक मूल्य से भी संबंधित होते हैं। आलोचक जब इतिहास के साथ ही समाज, राजनीतिक, धर्म, नैतिकता और अर्थव्यवस्था के प्रश्नों से भी टकराता है तो इस टकराहट में वह साहित्य के मूल्य भी निर्मित करता है। मनुष्य के जातीय जीवन और उसकी संस्कृति से जोड़कर साहित्य का विश्लेषण करने में आलोचना का महत्व समझ में आता है। आलोचना से सहृदय को साहित्य के प्रामाणिक अनुशीलन की सुविधा प्राप्त होती है। सहृदय की रस ग्रहण क्षमता का परिष्कार करने के लिए उसकी संवेदनाओं को जागृत करने में आलोचना का अहम महत्व है। इससे कृतिकार को उत्साह, विचारों की प्रौढ़ता, रचनात्मक विचारों और शिल्प एवं भाषा के परिमार्जन और परिवर्धन की प्रेरणा मिलती है, जबकि पाठक की बोधवृत्ति का भी परिष्कार होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी आलोचना अपने आरी से सामाजिक सरोकारों से गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। युगीन हलचलों, वैचारिक द्वंद्वों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, राष्ट्रीय चिंताओं के सापेक्ष आलोचना के स्वरूप में भी व्यापक बदलाव हुआ है। सबसे अहम यह है कि हिंदी आलोचना रचनात्मक साहित्य के नवीन सृजन, नवीन विचारधाराओं और नवीन सामाजिक सरोकारों से टकराते हुए विविध दृष्टियों, प्रतिमानों और प्रवृत्तियों से युक्त होती चलती है। आलोचना के महत्व को मनुष्य के जातीय जीवन और उसकी संस्कृति से जोड़कर साहित्य का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में ही हम समझ सकते हैं। किसी भी साहित्य की आलोचना अपने समय और समाज की सापेक्षता और प्रसंग अनुकूलता में संभव होती है, तभी आलोचना की सार्थकता और साथ ही साथ रचना की मूल्यवता प्रमाणित होती है। कुल मिलाकर आलोचना की विशेषता के संबंध में यही कहा जा सकता है कि लेखक अपने ग्रंथ को संप्रेषित करने में सफल हो सकता है या नहीं, यदि सफल हुआ है तो किस सीमा तक सफल हुआ है। इसके साथ साथ यह भी
महत्वपूर्ण है कि रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से जो कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहता है या कर पाया है उसकी प्रासंगिकता क्या है या अभिव्यक्त करने योग्य भी है या नहीं। आलोचना के उसी विशेषता को ध्यान में रखकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था, यदि हम साहित्य की जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो मूल रचनाकार ने रचना में मूर्तिमान किए हैं उनका मानव जगत के साथ क्या संबंध है अथवा लोक चेतना के संदर्भ में किसी भी भांति की चेतना का क्या मूल्य है। कहने का मतलब है कि आलोचना स्वस्थ मन से साहित्य या कला का अध्ययन करना और उसके सौंदर्य को परखना सिखाती है। यही आलोचना का परम कर्तव्य है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।